प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 12 कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न 1 है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर 1, आधी रात में कोयल की कूक सुनकर कवि व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। वह सोचने लगा कि आधी रात में कोयल के कूकने का क्या कारण हो सकता है। उसे लगा कि कोयल या तो पागल हो गई है या कवि को कुछ संदेश देना चाहती है, या फिर उसने कहीं क्रांति की लपटें देख ली हैं जिसके बारे में वह दूसरों को बताती फिर रही है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? अर्थात कवि ने क्या कारण बताए हैं कि कोयल रात को क्यों बोल रही है? उत्तर 2, कवि ने कोकिल के बोलने की निम्नलिखित संभावनाएं बताई हैं। नंबर 1, वह पागल हो गई है। नंबर 2, उसने दावानल अर्थात जंगल की आग की लपटें देख ली हैं। नंबर 3, वह स्वतंत्रता के लिए कैदियों को संदेश देना चाहती है। नंबर 4, वह क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और भी पक्का करने का संदेश देने आई है। प्रश्न नंबर 3 है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? उत्तर 3 है, पराधीन भारत में अंग्रेजी शासन की तुलना तम से की गई है, क्योंकि अंग्रेजी शासक देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। वे हर प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे थे। उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों तथा आजादी की मांग करने वालों को जेल की काल कोठरियों में बंद कर दिया जाता था तथा उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। इन्हीं कारणों से प्राचीन भारत में अंग्रेजी शासन की तुलना तम से की गई है। प्रश्न नंबर 4 है, कविता के आधार पर भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। अर्थात भारत की जेलों में कैदियों को कौन कौन सी यंत्रणाएं दी जाती थी? उत्तर 4, पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को निम्नलिखित यंत्रणाएं दी जाती थी। नंबर 1, कैदियों को बेड़ियों तथा हथकड़ियों में बांधकर छोटी छोटी कोठरियों में चोरों, लुटेरों तथा डाकुओं के साथ रखा जाता था। नंबर 2, कैदियों से पशुओं के समान काम लिया जाता था। नंबर 3, उन्हें भीषण यातनाएं दी जाती थी। वे न तो मर सकते थे और न चैन से जी सकते थे। नंबर 4, उन्हें खाने को बहुत कम दिया जाता था तथा बात बात में गालियां भी दी जाती थी। प्रश्न 5 है हमारा कि भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। हमें इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। उत्तर 5 का है कि कोयल का स्वर अत्यंत मधुर तथा मृदुल है। प्राचीन भारत की गिनती वैभवशाली देशों में की जाती थी। अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण शासन के बाद भी यहाँ वह वैभव शेष है। कोयल भी उसी मधुर वैभव की रखवाली करने वाली है। कवि कहता है कि तुम जेल के आसपास अपना वैभव क्यों लुटा रही हो? कोयल कुछ तो बताओ। प्रश्न नंबर 5 का ख भाग है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इन पंक्तियों का हमें भाव बताना है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि स्वाधीनता सेनानियों को जेल में अनेक भीषण यातनाओं को सहना पड़ता है।
उनसे पशुओं जैसा काम लिया जाता है ताकि वे अपना स्वाभिमान तथा देश के प्रति अभिमान भूल जाएं। परंतु वे इन कार्यों को खुशी खुशी करके ब्रिटिश सरकार का घमंड चूर चूर कर रहे थे। वे अपने पेट पर जुआ बांधकर कुएं को खींचते थे। इस प्रकार वे ब्रिटिशों का अकड़ को कम कर रहे थे। प्रश्न नंबर 6 है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? कवि क्या अंदाजा लगाता है? उत्तर 6, अर्धरात्रि में आधी रात में कोयल की चीख से कवि को निम्नलिखित अंदेशा होता है। नंबर 1, कोयल बावली हो गई होगी। नंबर 2, स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को देखकर कोयल द्रवित हो उठी होगी, अर्थात कोयल का मन दया से भर गया होगा। नंबर 3, उसने देश में अंग्रेजों के प्रति फैली क्रांति की ज्वाला देख ली होगी। नंबर 4, वह जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों के लिए विशेष संदेश लेकर आई होगी। प्रश्न नंबर 7 है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर 7 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या निम्नलिखित कारणों से हो रही है। नंबर 1, कोयल स्वतंत्र है, आजाद है तथा आकाश में उड़ सकती है, जबकि कवि 10 फुट की कोठरी में कैद होकर रह गया है। नंबर 2, कोयल पेड़ की हरी भरी शाखाओं पर अपना घोंसला बना सकती है, जबकि कवि काल कोठरी में बंद है। नंबर 3, कोयल के गीतों को सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं तथा वाह करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि कैदी कवि का तो रोना भी गुनाह माना जाता है, वो रो भी नहीं सकता। प्रश्न 8 है, कवि के मधुर स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? उत्तर 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की निम्नलिखित मधुर स्मृतियां अंकित है। नंबर 1, कोयल बाग बगीचों में आम के पेड़ों पर अपना मधुर गीत सुनाया करती थी। नंबर 2, वह दिन के समय अर्थात प्रातः, दोपहर अथवा दिन ढले गीत सुनाया करती थी। कवि जब अर्धरात्रि को आधी रात के समय यही गीत सुनता है तो उसे यह गीत वेदनापूर्ण हुक सी लगती है, दुख भरा गीत लगता है। यूं असमय कोयल का गीत गाना उसे विचित्र सा लग रहा है। इस तरह कोयल उन मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर तुली है। प्रश्न नंबर 9 है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर 9, हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियां कवि के लिए बंधन नहीं है, वह स्वाधीनता सेनानी है। उसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई है। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। इसलिए हथकड़ियां बंधन ना होकर गहना बन गई हैं। प्रश्न नंबर 10 है, काली तू डैश 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 ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर 10 है, काली शब्द की बार बार आवृत्ति के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है। नंबर 1, वह अंग्रेजी सरकार के कुशासन की भयावहता का वर्णन करता है। नंबर 2, इससे अंग्रेज सरकार के कुकृत्यों अर्थात बुरे अपराधों की कालिमा चारों ओर फैली होने का साक्षात आभास होता है। नंबर 3, इससे समाज में व्याप्त निराशापूर्ण वातावरण का चित्र उपस्थित हो रहा है। प्रश्न 11 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क है, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी? हमें इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य बताना है। उत्तर 11 का क भाग है भाव सौंदर्य।
लोगों में स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष की भावना जंगल में आग की तरह भड़क उठी थी, जिसे शायद कोयल ने देख लिया था। शिल्प सौंदर्य है इस पंक्ति का कि इस पंक्ति की भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है। नंबर 2, दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है। नंबर 3, कोयल के साथ संवाद के कारण मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 11 का ख भाग है, तेरे गीत कहावे वह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बज रही तिस पर रणभेरी। हमें इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य बताना है। काव्य सौंदर्य के दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है भाव सौंदर्य। यहाँ कवि और कोयल के जीवन का अंतर स्पष्ट हुआ है। कोयल के कर्ण प्रिय गीतों को सुनकर लोग वाह करते हैं, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों को तो अपनी बात भी नहीं कहने दी जाती। वे चुपचाप यंत्रणाएं यातनाएं सहने को विवश हैं। उस पर भी या इतने अंतर के बाद भी कोयल रणभेरी बजा रही है। शिल्प सौंदर्य है कि इन पंक्तियों की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। नंबर 2, कवि ने रणभेरी बजाना मुहावरे का प्रयोग किया है, जिससे भाषा में सजीवता आ गई है। नंबर 3, गुनाह जैसे उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। आइए अब हम इसके रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न करते हैं। रचना और अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न है कि कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है, कोयल के बारे में ही क्यों बताया है। उत्तर 12, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात इसलिए कही होगी क्योंकि कोयल की कूक किसी ऋतु विशेष में ही अधिक सुनाई देती है, अर्थात विशेष ऋतु में ही सुनाई देती है। अन्य पक्षी साल भर चहकते रहते हैं। कोयल आधी रात में बोलकर कुछ विशेष संदेश देने का आभास कराती है। ब्रिटिश काल में क्रांतिकारी भी छिप छिप कर एक दूसरे को गुप्त संदेश भेजते थे। कवि को कोयल और क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली में समानता दिखाई देती है, इसलिए कवि ने कोयल की ही बात की है। प्रश्न 13 है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा अर्थात एक जैसा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। उत्तर 13 है, पराधीन भारत में अंग्रेज शासक थे और भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग करना उनकी दृष्टि में गंभीर अपराध था। वे उनकी मांग को कठोरता से कुचल देना चाहते थे। वे भारतीयों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करते थे ताकि कोई भी स्वतंत्रता की मांग ना करे। इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता था।